हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हीरा मंडी, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है। वैसे तो ये सीरीज़ 8 घंटे की है, लेकिन हम आपको इस फिल्म के कुछ अहम पहलू बताएंगे कि कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिल्म के शुरुआत में मलिका जान को दिखाया जाता है। मलिका जान का छोटा सा बेटा है, जिसको मलिका जान की बड़ी बहन रेहाना आपा किसी नवाब के आगे बेच देती है। मलिका रेहाना आपा के पास जाती है और इसे कहती है कि आपने हमसे हमारी औलाद छीन ली है। एक दिन आएगा जब हम आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मलिका जान से कहती है कि क्या हम उसे यहाँ हफीमची या खुसरा बनने के लिए छोड़ देते, वो जहाँ भी है महफूज है। एक दिन मलिका जान अपने साहब के साथ मिलकर अपनी बहन रेहाना आपा को जान से मार डालती है और फांसी पे लटका के ये साबित करती है कि रेहाना आपा ने खुदकुशी की है। ये सब रेहाना आपा की 9 साल की बेटी फरीदन देख लेती है और मलिका जान खुद शाही महल की हुजूर बन जाती हैं। मलिका जान की एक और बहन जिसका नाम वहीदा है, इसको भी मलिका जान के इस कत्ल का मालूम था। अब कहानी शुरू होती है 25 साल के बाद। मलिका जान की 2 बेटियां आलमजेब और बिब्बो जान हैं। मलिका जान चाहती है कि इनकी छोटी बेटी आलमजेब आने वाले वक्त की मलिका जान और लाहौर की सबसे मशहूर वाइफ बने, लेकिन आलमजेब कुछ और ही चाहती थी। आलमजेब को शायरी लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। आलम एक बड़ी शायरा बनना चाहती थी, पर मलिका जान ऐसा नहीं चाहती थी। मलिका की बड़ी बेटी बिब्बो जान भी तवाइफ थी और नवाब वली साहब इनके साहब थे। आलम अभी कवारी थी और मलिका जान इनकी नथ उतराई करके इनका पहला मुजरा करवाना चाहती थी, पर आलम ऐसा नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और कई मुसलमान बागी मिलकर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मुसलमान आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों से। बिब्बो जान भी इन बागियों के साथ मिलकर आज़ादी के लिए अंदर ही अंदर जंग कर रही थी और बागियों को हथियार खरीदने के पैसे भी देती थी। अब यहाँ से कहानी का अहम मोड़ शुरू होता है। आलमजेब की मुलाकात किसी मुशायरे की महफिल में नवाब ताजदार से होती है, जो विलायत से पढ़ के आए थे। आलम और ताजदार एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें मोहब्बत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मलिका की बड़ी बहन रेहाना आपा, जिसको मलिका ने कत्ल किया था, 15 साल बाद इसकी बेटी शाही महल वापस आ जाती है, जिसको 9 साल की उम्र में मलिका जान ने लखनऊ में बेच दिया था। फरीदन अपनी माँ की मौत का बदला लेने वापस शाही महल आती है, जिसे देखकर मलिका जान के होश उड़ जाते हैं। वो मलिका जान से मिलती है। फरीदन शाही महल के सामने अपनी माँ की ख्वाबगाह में रहने लगती है और मलिका जान के मुकाबले में अपना कोठा बना लेती है। फरीदन मलिका जान से बदला लेने के लिए इसकी बेटियों आलम और बिब्बो जान को बर्बाद करना चाहती है। फरीदन हीरा मंडी में अपनी नथ उतराई का ऐलान करती है। वहीं मलिका जान फरीदन से कहती है कि नथ उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है और फरीदन कुंवारी नहीं है। मैंने 9 साल की उम्र में इसे बेचा था, ये तो कई हाथों से गुजरी होगी अब तक। पर फरीदन नहीं मानती और कहती है कि हाँ, मैं कुंवारी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी नथ उतराई ज़रूर करूँगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। मलिका जान फरीदन की इस चाल को नाकाम करना चाहती थी। जिस दिन फरीदन अपनी नथ उतराई का दिन रखती हैं, उसी दिन मलिका जान बिब्बो जान के आखिरी मुजरे का ऐलान कर देती हैं। सारे नवाब इस दिन बिब्बो जान को आखिरी सलाम पेश करने इनके आखिरी मुजरे पर जाते हैं और फरीदन अपनी नथ उतराई पर अकेली अपनी हार मनाती रह जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर फरीदन बिब्बो जान के साहब नवाब वली मोहम्मद को अपना साहब बना लेती है। इन सब कामों में और साजिशों में फरीदन का साथ हीरा मंडी का एक खुसरा देता है, जो इधर की खबरें उधर फरीदन को लाकर देता है। अब फरीदन अपनी अगली चाल आलम के खिलाफ चलती है। ताजदार भी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी चाहता था और बागियों का साथ दे रहा था। फरीदन अपनी अगली चाल में आलम और ताजदार की फिर से एक महफिल में मुलाकात करवाती है। फिर पर किसी वजह से ताजदार और आलम की ये मुलाकात भी अधूरी रह जाती है और वो दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछ पाते और अगली बार मिलना भी खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं। बिब्बो जान अब मुजरा और महफिल छोड़कर पूरी तरह बागियों का साथ दे रही थी। वो मलिका जान की तिजोरी में से पैसे निकालकर बागियों तक पहुंचाती। यहाँ मलिका की छोटी बहन वहीदा मलिका जान बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन मलिका जान ऐसा होने नहीं देती। आलम और बिब्बो जान के होते हुए वहीदा मलिका जान से रेहाना आपा की ख्वाबगाह की चाबियां मांग रही थी, पर मलिका इसे वो भी नहीं देती और ना ही इनकी ज़्यादा महफिलें सजाती हैं। वहीदा इस बात के गुस्से में फरीदन का साथ देने जा पहुंचती है। वो फरीदन को बताती है कि रेहाना आपा के कत्ल की फाइल इसके पास है। वो फरीदन से कहती है कि मलिका जान को बर्बाद कर दो और फाइल इसके हवाले कर देती है। फरीदन इस पुलिस अफसर कार्टराइट के साथ मिलकर, जो मलिका के खिलाफ था, इसके साथ मिलकर मलिका जान को सजा दिलवाने वाली थी। वहाँ मलिका जान को मालूम हो जाता है कि वहीदा ने फाइल फरीदन को दे दी है, जो कि मलिका जान ने बरसों पहले वहीदा को जलाने के लिए दी थी।
मलिका जान अपने साहब जुल्फिकार से कहकर फरीदन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है कि कैसे वो 15 साल की उम्र में अपने शोहर का कत्ल करके भागी थी और तारा बन के दिल्ली और रावलपिंडी अलग-अलग रूप बदल कर जाती रही और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। मलिका जान इसे कहती है कि अगर तूने ये फाइल कार्टराइट को दी तो मैं तेरा सारा कच्चा छट्टा खोल दूंगी। फरीदन डर जाती है और इस फाइल को जला डालती है। अब वो इसका बदला आलम से लेती है। फरीदन आलम को ताजदार की तरफ से एक झूठा खत लिखती है जिसमें लिखा था कि तुम मेरे साथ भागकर मेरे घर आ जाओ, हम दोनों निकाह कर लेंगे। अपनी नथ उतराई वाले दिन आलम शाही महल से भाग जाती है और ताजदार के घर चली जाती है। ताजदार इसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तो आलम इसे वो खत दिखाती है। ताजदार इसे कहता है कि हमने तो नहीं लिखा ये खत। आलम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो फरीदन आपा ने आप ही का खत दिया है। वहाँ वो दोनों समझ जाते हैं कि ये फरीदन ने किया है। आलम कहती है कि अब जो भी है हम वापस हीरा मंडी नहीं जाएंगे। ताजदार इसे कहता है कि क्या आप एक तवाइफ हैं? आलम कहती है कि नहीं, हम तवाइफ नहीं हैं, हम कवारे हैं, लेकिन अगर हम वापस गए तो शायद तवाइफ बन ज़रूर जाएंगे, इसलिए हम वापस जाना नहीं चाहते। ताजदार इसे कहते हैं कि आप तवाइफ नहीं हैं, लेकिन आपका जन्म तो एक तवाइफ ख़ानदान में हुआ है और परवरिश भी। आलम इसे कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन हम हीरा मंडी वापस नहीं जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सुनकर ताजदार इसे घर के अंदर ले जाते हैं और इसे खाना खिलाते हैं। वो इसे कहता है कि सुबह अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो कह देना कि हम ताजदार के दोस्त सरफराज की बहन हैं। आलम कहती ठीक है। अगली सुबह आलम और ताजदार की दादी की दोस्ती हो जाती है। ताजदार की दादी, जिसे ताजदार कुदसिया कहते हैं, वो आलम के साथ बहुत खुश थी और वो आलम को कुछ दिन और रुकने को कहती हैं। ताजदार का भी आलम को वापस भेजने का दिल नहीं था। एक दिन आलम कुदसिया के साथ बाजार जाती हैं। वहाँ इसे वही हीरा मंडी का हिजड़ा देख लेता है और मलिका जान को जाकर बता देता है कि आलम नवाब शफीक साहब के घर पर है, आप इस ईद पर जाकर देख लीजिएगा। मलिका जान ईद वाले दिन नवाब साहब के घर जाती हैं और वहाँ ताजदार की दादी और नवाब साहब को बताकर आती हैं कि आलम मेरी बेटी है। तो नवाब साहब ताजदार और आलम को घर से निकाल देते हैं। ताजदार आलम को लेकर अपनी माँ की तरफ से विरासत में मिली कोठी में चले जाते हैं। वो वहाँ काफ़ी दिन आलम के साथ रहते और वक्त गुजारते हैं। ताजदार साथ साथ अपने मुल्क के लिए लड़ाई भी लड़ रहा था। इन बागियों के साथ मिलकर इन्होंने असला जमा किया हुआ था अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए। ताजदार आलम से निकाह का फैसला करता है और ऐन निकाह वाले दिन ताजदार उन बागियों के साथ हमले की तैयारी कर रहा था कि कोई बागी बगावत करता है और अंग्रेज़ अफसर को इतला कर देता है। अंग्रेज़ अफसर ताजदार की कोठी पर छापा मारते हैं तो आलम जल्दी से सारे सबूत अपने ऊपर ले लेती है और बयान देती है कि ताजदार का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस स्टेशन में ताजदार और आलम आमने सामने थे। आलम खुद पर सारा इल्ज़ाम ले लेती है और ताजदार पुलिस के सामने खामोश रहता है। पुलिस अफसर इसे कहता है कि तुम इससे निकाह करने वाले थे, तो ताजदार इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि भला एक तवाइफ से कौन निकाह कर सकता है। आलम 17 घंटे थाने में रहती है कि मलिका जान को खबर पहुंचती है और वो इसे लेने थाने पहुंच जाती है, जहां वो पुलिस अफसर कार्टराइट आलम की रिहाई की कीमत मलिका जान की इज्जत से मांगता है। मलिका जान अपनी बेटी के लिए अपनी इज्जत और आबरू भी कुर्बान कर देती हैं और आलम को रिहा करवा लेती हैं। जब कार्टराइट ये बात फरीदन को बताता है तो वो इसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुमसे इसका गुरूर छीनने को कहा था, तुमने तो इसकी आबरू ही छीन ली। शाही महल में मातम सा माहौल था। आलम को 4 दिन से होश नहीं था। आलम अब माँ बनने वाली थी। वहाँ ताजदार को जब बिब्बो जान बताती है कि आलम माँ बनने वाली है तुम्हारे बच्चे की, तो ताजदार आलम को अपनाने का फैसला करता है और अपनी दादी के साथ शाही महल रिश्ता लेने के लिए आ जाता है। मलिका जान काफ़ी बातें सुनाने के बाद अगली चांद रात को इसे बारात लाने को कहती हैं और साथ में ये भी कि अगर बारात ना आई तो आलम से मुजरे पर बैठेंगी। चांद रात को बारात लाने की तैयारी हो रही थी कि ताजदार के वालिद नवाब शफीक खुद पुलिस अफसर को फ़ोन करके ताजदार को हवालात में भेज देते हैं और बागी करार दे देते हैं। हवालात में कार्टराइट इसे इतना मारता है कि ताजदार जान से चला जाता है। फरीदन यहाँ आकर कार्टराइट को रोकती हैं, पर इतने में ताजदार की मौत हो जाती है। वहाँ आलम से बारात का इंतज़ार करने के बाद अपना मुजरा शुरू करती हैं कि फरीदन शाही महल जाती है और बताती है कि ताजदार की मौत हो गई है। बिब्बो जान आलम का मुजरा रोकती हैं और इसे बताती हैं कि ताजदार की मौत हो गई है। आलम सदमे में चली जाती है। इन दिनों अंग्रेज़ अफसर कोठों पर छापे मारने लगते हैं। सारे नवाब मिलकर महफिलों में जाना छोड़ देते हैं।
शाही महल सूने हो जाते हैं और शमाएं बुझ जाती हैं। सारी तवाइफें मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग का फैसला करती हैं। बिब्बो जान बागियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के अफसर को जान से मार डालती है और पुलिस अफसरों के हाथ चढ़ जाती है। अंग्रेज़ बिब्बो जान को फांसी की सज़ा सुना देते हैं और सारी तवाइफें मिलकर क्षमा लेकर हवालात के बाहर जाती हैं, जहां बिब्बो जान को सज़ा होने वाली थी। वहीं वो हिजरा कार्टराइट के कहने पर आलम को लेने के लिए आता है और इसे कहता है कि आज ही सही मौका है अंग्रेज़ों से हर चीज़ का बदला लेने का। आलम सोचती है और उसे कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो खुसरा उसे कहता है कि तुम अपनी बहन और अपनी माँ का बदला लो, और फिर कार्टराइट के बिस्तर तक जाती है और वहाँ से इसे गोली मार देती है और वहाँ बिब्बो जान को अंग्रेज़ सजाए मौत दे देते हैं। और यहीं इस कहानी और फिल्म का अंत होता है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आइंदा भी आने वाली मूवीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।